बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। 2-0 व्हाइट वॉश होने के बाद गौतम गंभीर की आलोचना कई दिग्गज क्रिकेटरों ने की है और कई दिग्गज क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो गौतम गंभीर को एक तरीके से गुनहगार नहीं मानते। उन्होंने बोला भाई गंभीर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंभीर जब से आपको पता है कि टेस्ट की कोचिंग उन्होंने संभाली है या फिर कह लीजिए इंडियन क्रिकेट की कोचिंग उन्होंने संभाली है, टेस्ट में जो इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल है वो शुरू हो गया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज 3-0 से जब हारे तब आपको ये लगा कि यार गंभीर एरा में ये कैसी शुरुआत हो गई इंडिया की। लेकिन तब ऐसा लगा कि भाई गंभीर नए आए हैं, चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। और वो बैक सीट उन्होंने ले रखी थी। उन्होंने बताया कि भाई मेरी तो बैक सीट थी और रोहित शर्मा एक तरीके से टीम इंडिया को लीड कर रहे थे, चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी वही रोना धोना कि चलो ठीक है, पर टेस्ट आप जीत गए थे, 3-1 से सीरीज आपने गंवा दी थी। फिर रोहित शर्मा कप्तानी में आ गए थे क्योंकि पहले टेस्ट में वो रोहित शर्मा नहीं थे, तो वहां पर भी एक तरीके से गौतम गंभीर बच गए। लेकिन उसके बाद जो ये साउथ अफ्रीका 2-0 करके गई है वो लोगों को हजम नहीं हो रहा। लोगों को हजम इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि गौतम गंभीर जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने ऊट पटांग ऐसी बातें करी कि भाई मैं इंग्लैंड में रिजल्ट लेके आया, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट लेके आया, मैंने एशिया कप जिता दिया और न्यूजीलैंड वाली टीम को इस टीम से कंपेयर ना करें, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन है, नए लड़के हैं, सीखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उस ये सारी चीज़ें कहकर उन्होंने टाल दिया। लेकिन दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर का सपोर्ट करा है, जहाँ पे दूसरे क्रिकेटर जो एक्स क्रिकेटर हैं वो गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सुनील गावस्कर गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं कर रहे। उन्होंने प्लेयर्स पर सारी बातें डाल दी। अब ये देखिए, हमारे जो रेड बॉल के इतने बड़े लेजेंड सुनील गावस्कर साहब ने बोला है कि ही इज अ कोच, द कोच कैन प्रिपेयर अ टीम, मतलब कोच आपकी टीम को जो है वो तैयार कर सकता है, लेकिन बट इट्स आउट देयर इन द मिडल दैट द प्लेयर्स हैव टू डिलीवर। जब ग्राउंड में, मैदान में जब खिलाड़ी पहुंचते हैं तो उनको भाई अच्छे जिम्मेदारी से खेलना चाहिए, वहां पे डिलीवर करना चाहिए। नाउ टू दोज हु आर आस्किंग फॉर हिम टू बी हेल्ड अकाउंटेबिलिटी, माई काउंटर क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू व्हेन इंडिया वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जब टीम इंडिया जीती तब वो लोग कहां थे? वट डिड यू डू व्हेन इंडिया वॉन द एशिया कप अंडर हिम। मतलब वो एक तरीके से उनकी अचीवमेंट गिना रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया जीती उनकी कोचिंग के अंडर तब वो लोग कहाँ थे, एशिया कप में जब टीम इंडिया जीती तब वो लोग कहाँ थे। तो भाई ये सुनील गावस्कर साहब को भी शायद से पता होना चाहिए कि वो जो टीम थी वहाँ पर रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, ठीक है, फिर T20 में आप बात करें कि वहाँ तो कंपटीशन ही नहीं था, और वही रोहित शर्मा विराट कोहली को आपने चलता कर दिया। तो आप कहाँ से जीतोगे भाई? जब आपको यकीन नहीं था, जब आपके नए प्लेयर्स पर आपको यकीन नहीं था, तो उन सबको निकालने की ज़रूरत क्या थी, हटाने की क्या ज़रूरत थी, है ना? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई गौतम गंभीर जो ट्रांजिशन नाम का जो चूरन बेच रहे हैं ना, वो शायद से अब नहीं चलेगा और इंडिया को इंडियन पिचेस पर अच्छा करना पड़ेगा। बाहर चलो ठीक है, आप हार जाते हो कोई बात नहीं, 2-2 आपने सीरीज ड्रॉ करा दी, कोई बात नहीं। चेतेश्वर पुजारा जो कि नंबर 3 के इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में भाई ये तक बोल दिया, सॉरी ब्रॉडकास्टर में के शो में उन्होंने ये तक बोल दिया कि भाई इंडिया में हारना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ट्रांजिशन के नाम पर अगर आप इंडिया में भी हार रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बाहर हार जाओ, ऑस्ट्रेलिया हार जाओ, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हार जाओ, तो वो फिर भी एक बार एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन इंडियन कंडीशन में इंडिया का हारना वो कहीं ना कहीं आपके लिए हजम करने वाली बात नहीं होगी। और उन्होंने सीधे तौर पर लताड़ लगा दी थी गौतम गंभीर साहब को। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भाई उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको कहेंगे कि भाई आप उनको मौके दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इंडिया का आ चुका है रेड बॉल क्रिकेट में। अब ये भी डर है कि आप WTC फाइनल खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे। पिछली बार आपके पास मौका था, अगर आप 3 जो न्यूजीलैंड वाले जो मैचेस है वो जीत जाते, ऑस्ट्रेलिया में चलो मैं कह रहा हूँ कि ना भी चलता काम, तब भी आप WTC फाइनल शायद से खेल जाते। अब जो आपके कप्तान साहब है शुभमन गिल, देखिए उन्होंने भी एक तरीके से पूरी टीम इंडिया के वो साथ खड़े हैं, बोला कि काम सीज डोंट टीच यू हाउ टू स्टीयर, मतलब जब पानी स्थिर रहता है तब तो कोई भी वहाँ पे सरवाइव कर लेता है, लेकिन जब लहरें आती हैं तो भाई आपको वहाँ पे चीज़ें करनी होती हैं। तो वही उन्होंने सपोर्ट किया है टीम इंडिया को और बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू बिलीव इन ईच अदर, फाइट फॉर ईच अदर। हमें सबके लिए एक साथ लड़ना होगा, सब पे बिलीव करना होगा और राइजिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब सबको एक तरीके से
उठना भी होगा और तगड़े तरीके से वापस आना होगा। तो ये शुभमन गिल का ट्वीट था कल हार के बाद, और ऑब्वियस सी बात है वो तो मेन कैप्टन वही थे, बाकी ऋषभ पंत तो स्टैंड इन आपके कैप्टन थे ना। और ये भी गौतम गंभीर को समझना पड़ेगा यार, शुभमन गिल पे इतना प्रेशर क्यों, इतना वर्कलोड क्यों, टेस्ट भी खेल, ओडीआई भी खेल, T20 भी खेल, है ना, इंग्लैंड से खेल के आया, फिर वेस्ट इंडीज़ में भी खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है बंदा, ऑस्ट्रेलिया से भाग के फिर इधर आ रहा है, तो उनको भी भाई थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत थी। अब हो गया ना, गर्दन में आ गया ना दिक्कत, अब बाहर हो गए वो, ओडीआई से भी बाहर, यहाँ से टेस्ट से भी बाहर हो गए, तो कॉस्ट किसको किया, इंडियन टीम को कॉस्ट किया ना। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी गौतम गंभीर को कि भाई हेड कोच वो हैं, अपनी मर्जी ठीक है आप चलाओ, बट इतनी भी मत चलाओ कि टीम का बैलेंस ख़राब हो जाए। ऑलराउंडर का चूरन बेच रहे हो आप यार, 8-8 10-10 ऑलराउंडर खिला रहे हो टीम में, तो वो भी भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। टेस्ट में देखो, वाइट बॉल क्रिकेट में चल जाता है कि ठीक है ऑलराउंडर्स हैं, ये है वो है, नीचे तक बैटिंग, बट टेस्ट में स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो बैटर हो या फिर गेंदबाज हो। हमने बात करी थी कि एक फास्ट बॉलर आप खिला सकते थे नीतीश रेड्डी को हटाकर, वो भी आपसे नहीं हुआ, आपको तो ऑलराउंडर चाहिए था। फिर अक्षर पटेल जो थे उनको भी आपने हटा दिया कि लेफ्ट हैंड ही है वो भाई, नीचे हमें एक राइट हैंडर चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करी। फिर आपके नीतीश रेड्डी ने आपका बॉल भी नहीं कराया। तो बहुत से सवाल हैं जिनको तलाशने की ज़रूरत है, और ये भी देखने की ज़रूरत है अब जो आपका अगला असाइनमेंट होगा, क्योंकि टेस्ट अगर आपको WTC फाइनल खेलना है, आपको श्रीलंका को हराना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया जब घर पे आएगी उनको भी हराना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है प्रैक्टिकली, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ से टीम इंडिया ऐसी हार से चीज़ें खड़ी भी हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखा था 36 आउट के बाद इंडिया वहाँ से जीत भी गया था, तो वो भी ऐसी चीज़ें हैं जब टीम को खड़ा कर देती हैं। तो उम्मीद यही है कि टीम इस हार से सबक ले, गौतम गंभीर इस हार से सबक ले, पूरी टीम के खिलाड़ी इवन इस हार से सबक ले कि ठीक है गौतम गंभीर को लपेटना जायज़ है, बट अकेले गौतम गंभीर को लपेटना जायज़ नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।